हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है उसी तरह से तीसरे शब्द का संबंध क्या है, बताओ। सभी लोग कमेंट करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमने पहले करवाए भी हैं आपका। इस प्रकार के क्वेश्चन देखो, तोता से आपको पता लगाना है हया किस संबंध, मतलब तोता का संबंध हया से किस प्रकार है, उसी प्रकार से सूरज का संबंध आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, आपको पता है जो तोता का रंग होता है, ठीक है, इसका हरा रंग का होता है। सूरज कैसा रंग का होता है, आपका वो लाल लाल नहीं होता है, ना पीला होता है, ना नारंगी। कैसा होता है, सफ़ेद होता है। ऑप्शन डी आपका सही निकलेगा। क्या निकलेगा, ऑप्शन डी सही निकलेगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बताओ। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, बताओ आंसर क्या होगा आपका। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। देखो सिंपली अगर हम 2 से अगर 5 जाएंगे, अगर 2 को हम 5 से गुना करेंगे क्या आएगा आपका, तो आएगा 40। ठीक है, 2 को 5 से गुना करेंगे 10 आएगा, और 10 को अगर हम 4 से गुना करेंगे क्या आएगा 40, और 40 को हम अगर 3 से गुना करेंगे तो 120, 120 को हम अगर 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा आपका 240, और 240 को हम अब कितने से गुना करना है, देखो यहाँ पे -1 हुआ है। ठीक है, यहाँ पे -1 हुआ है, यहाँ पे -1 हुआ है। अब यहाँ हम -1 करके गुना करेंगे, तो अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा आपका, तो आप कहोगे आपका 240 को 1 से गुना करेंगे तो 240 ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। दिए गए वर्गों में कौन सा वेन आरेख सही ढंग से निरूपित करेगा, बताओ। टिकट, हवाई जहाज और ट्रेन, इनमें क्या संबंध है ये पता लगाना, उसके बाद आपका आंसर निकलेगा। बताओ जल्दी से आपका आंसर क्या होने वाला है। सभी भाई लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलेंगे। बताओ क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो। जैसे कि टिकट का संबंध हवाई जहाज से किस प्रकार है, उसी तरह से हवाई जहाज और ट्रेन में संबंध पता लगाना। देखो सिंपली आप पहले हम जो टिकट का डायग्राम बना लेते हैं। टिकट का डायग्राम हमने बनाया, ठीक है। उसके बाद हवाई जहाज, तो हवाई जहाज में जाने के लिए टिकट का उपयोग होता है, टिकट ली जाती है। तो कुछ इसमें कुछ कम चिन्ह बनाया है, क्योंकि कुछ टिकट मतलब टिकट लेते हैं तो टिकट से जाते हैं, और वहाँ उसके बाद हमारा बोर्डिंग पास भी लगता है। ठीक है, पासपोर्ट लगता है, घनी चीज़ लगती है। तो लेकिन हमें इसमें कुछ का संबंध लगाना है। इस प्रकार ट्रेन, ट्रेन में भी टिकट का उपयोग होता है, तो इसमें भी कुछ का संबंध होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका डायग्राम बनेगा। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कौन सी संख्या है ये बताना है, बताओ जल्दी से। सबसे पहले आपको पता लगाना है 57 कैसे आई, ये 225 कैसे आया। ठीक है, आपको हमेशा बड़ी संख्या का पता लगाना है। ठीक है, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या मिलना आसान होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम क्या करते हैं, देखो 2 का हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं तो आपका क्या आएगा 49। ठीक है, और इसका 3 का क्यूब करते हैं तो क्या आएगा आपका 8 आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे क्या आएगा 57 आएगा, जो कि हमारे यहाँ दे रखा है। इसी प्रकार से जैसे कि 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा आपका 9 आएगा। ठीक है, प्लस 6 का क्यूब करेंगे तो 218 क्या आएगा 218। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 225 आएगा। इसी प्रकार से 2 का में स्क्वायर करना 4, 5 का क्यूब करना प्लस 125, क्या निकल के आएगा 129 निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि 15 टी वाई को 20 वी ए लिखा जाता है और 15 ई जे को 17 जी एल लिखा जाता है, तो 17 जी एल को क्या लिखा जाएगा, बताओ। सभी भाई लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्या होने वाला है। देखो सिंपली क्या है, देखो इसमें कितना प्लस है, इसमें आपको दिख गया होगा कितना प्लस है, 5 प्लस है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका 12 17 तो 5 प्लस है, कितना 5 प्लस है। ठीक है, तो सबसे पहले 17 में अगर हम 5 प्लस कहेंगे क्या आएगा आपका, तो आप कहोगे आपका आ जाएगा 22 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 22। ठीक है, अब ये 2 अंक देखते हैं इनमें क्या है। देखो 30 से अगर हम वी जाएंगे तो कितना प्लस है, प्लस 2 प्लस है। वाई से अगर ए जाएंगे तो भी आपका +2 है। इसी प्रकार से ई से हम जी जाएंगे तो प्लस कितना है 2, जे से एल जाएंगे तो +2 है। अब यहाँ पे हमें जी में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखो अगर जी में हम सिंपली 2 प्लस करते हैं तो आपका आता है आई। ठीक है, और एल में 2 प्लस करेंगे तो आपका आएगा एन। आई एन किस में है, तो आपका ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर निकलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। इसमें असंगत विकल्प बताना, बताओ कैसे बताओगे।
देखो आपका कथकली, ठीक है, और सतैया कुचिपुड़ी, ये सभी क्या है, ये सभी आपके शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिक डांस है, शास्त्रीय नृत्य क्लासिक डांस है, ये सभी ठीक है, डांस है। बाकी जो आपका छऊ है ये क्लासिक डांस नहीं है, तो ये आपका अलग हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर निकलेगा। क्या निकलेगा? ऑप्शन डी सही आंसर निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट। तो ये आपका पास से का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, पास से का क्वेश्चन, ठीक है। इसको आपको हल्के में नहीं लेना, यह है एग्जाम में आपके पूछे जाता है। दिए गए पासे को मोड़ कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है? बताओ, दिए गए पासे को मोड़ कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे जल्दी से। देखो सिंपली अगर क्या कर सकते हैं हम इसमें, अगर ए से डब्ल्यू जाएंगे, ठीक है, देखो इसमें ना आपको विपरीत निकालना होता है। विपरीत कैसे निकालते हैं? ए और मतलब इसमें जो कोने होते हैं ना, इसके किनारे या कोने, ठीक है, वो आपस में नहीं मिले होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम अगर ए का विपरीत निकालेंगे डब्ल्यू लेंगे, हमें ये ए ई नहीं ले सकते क्योंकि ए और ई के कोने मिले हुए हैं, ठीक है। देखो ये कोने मिले हुए हैं, तो मिले हुए कोने हमें नहीं लेने हैं, ठीक है। तो ए और ई हमने लिया, ठीक है, विपरीत। इसी प्रकार से आपका पी और जे हो जाएगा। पी क्या हो जाएगा? जे का विपरीत। पी किसका होगा? जे का। इसी प्रकार से ई तीक का विपरीत हो जाएगा। ई किसका होगा? तीक का। देखो अब देखो क्या है आंसर देखना है अब, देख, ठीक है। जैसे कि आपको हमेशा याद रखना है जो पासा है उसमें सेम नहीं आया। जैसे कि ये है ना, ये ई आ गया तो ई नहीं आना चाहिए, पी आया तो जे नहीं आना चाहिए, ई आया तो टी नहीं आना चाहिए, ठीक है। इनमें से एक ही आ सकता है, मतलब एक पासे में दोनों आपके नहीं दिख सकते हैं, ठीक है। विपरीत नहीं दिखेंगे, एक पासे में विपरीत कभी भी नहीं दिखेंगे। जैसे कि हम पहला देखते हैं पी, तो पी हमारा है, उसके बाद जे, तो ये तो गलत हो जाएगा, पी जे एक ही पासे में, ठीक है। डब्ल्यू ए, डब्ल्यू आपका है ही नहीं, डब्ल्यू कहाँ पे? हाँ डब्ल्यू है, तो हमने कुछ एक का ई नहीं है, ठीक है, एक का ई नहीं है, ठीक है, एक का डब्ल्यू है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको सुधारना, ठीक है। अब देखो डब्ल्यू ए, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये तो एक ही पासे में, ठीक है। पी जे ये भी एक ही पासे में। डब्ल्यू ई, ठीक है, टी, तो डब्ल्यू ई, ये भी आपके एक ही पासे में, मतलब एक भी पासा सही नहीं है। जैसे कि केवल सी डी ये भी नहीं होगा, केवल ए डी ये भी नहीं होगा, केवल ए सी ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोई भी आकृति नहीं बनाई जा सकती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह देखना है, उसके बाद आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जरूर, ठीक है। उस समुच्चय का चयन करें जो दिए गए समुच्चय से संबंधित है। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे क्या होने वाला है। सिंपली सभी लोग आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा आपका। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, इसका आंसर क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आगे चलते हैं हम लोग। दिए गए आरेख में कितने सही शैप न तो स्तनपायी है और न ही उभयचर है? ठीक है, बताओ सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। इसमें क्या करना है? तो सही शैप है, न उभयचर। मतलब एक तो सही शैप का हटा देना है आपको, ठीक है, इसको नहीं लेना है, और ये उभयचर का ये भी हटा देना है, ठीक है, ये भी नहीं लेना पूरा का पूरा। अब क्या बचा? आप बस एक सही शैप बताए, सही शैप में सिर्फ एक में एक ये 14, ठीक है, तो ये ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन था। अगर आप हमारे डेली प्रैक्टिस सेट को देखते हो, ठीक है, हमने अलग से प्ले लिस्ट भी बना दी है, तो आपको एकदम अच्छी तरह से रीजनिंग आ जाएगी और आपके रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। दिए गए प्रश्नों में कौन सा विकल्प किस स्थान को पूर्ण करेगा? बताओ जल्दी से आंसर देंगे, इसका क्या होने वाला है आपका, कमेंट करो। तो दोस्तों सिंपली देखो कैसे होगा। यहाँ पे देखो ए बी के बाद क्या है? यहाँ पे 3 बी है, ठीक है, तो 3 बी है तो यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है। पहला क्या आ गया? बी। उसके बाद देखो फिर से यहाँ पे 3 बी, यहाँ पे भी 3 बी, तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा? यहाँ पे आपका बी आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे भी बी आएगा। यहाँ पे आप देखो 3 बी का पैटर्न है, तो 3 बी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो ए है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है, तो ए आ जाएगा। या तो आप इनको पेयर बना के कर सकते हो। पेयर कैसे बनाओगे? पेयर आप चार चार के पेयर बनाओगे, 1 2 3 4, एक ये बन गया, 1 2 3 4, एक ये बनेगा। तो अब सीधा आप लिख सकते हो, देखो यहाँ पे तो बी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे लास्ट में बी है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आएगा बी क्योंकि 3 बी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ए आ जाएगा, तो बी बी ए आंसर निकलेगा। ऑप्शन क्या निकलेगा? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में एम एन रेखा के अनुसार प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बताओ सभी भाई लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है, क्या होने वाला है। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। बताओ आंसर क्या होगा आपका।
देखो सिंपली अगर इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो सिंपली अगर बात करें, ठीक है, कैसे होगा सोल्व। तो इसमें है ना, पहले हम जैसे कि एक का ए बनेगा, ठीक है, एक का ए बन जाएगा, ठीक है, एच है, ठीक है, क्या है उसके बाद क्या है आपका एच है, तो ये इस पलटे का एच भी सेम होगा। पी आपका कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। एल आपका ऐसे पलटेगा तो कैसे बन जाएगा, तो ये एल आपका बनेगा जैसे कि इस तरह से बनेगा, ठीक है, और ए आपका सेम रहेगा। अब देखो ये ऐसा पैटर्न किस में है, देखो इसमें ए एच दे रखा है तो गलत हो जाएगा, ए एच पी सीधा दे रखा गलत हो जाएगा, ए एल तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन ए वो आपका सिंपल सही हो जाएगा, ठीक है। आपको मिस्टेक देख लेनी है आपको, और आपका आंसर सही निकल आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जल्दी से, क्या होने वाला है। देखो सिंपली क्वेश्चन में क्या कहा है, सुनीता ने कहा वह मेरी अपनी माँ के इकलौते भाई के बेटे की माँ के ससुर से मिली, तो वह किससे मिली है, सुनीता किससे मिली, ये पूछा है। देखो मान लो ये सुनीता है, ये कौन है, ये सुनीता है, ठीक है। अब क्या कहा है, सुनीता ने कहा कि वह अपनी माँ के इकलौते, जैसे कि ये अपनी माँ, जैसे कि ये इसकी माँ हो गई, ठीक है, माँ के इकलौते भाई, माँ का इकलौता ये भाई हो गया, इकलौते भाई के बेटे, तो भाई का बेटा ये हो गया, ठीक है, इकलौते भाई के बेटे के ससुर से मिली, तो ससुर तो इसका क्या लगेगा, तो ये ससुर है तो इसका पिताजी लग जाएगा, ठीक है, ससुर से मिली, वह किससे मिली, ठीक है। तो देखो अगर सिंपली इसको कैसे हल करना है, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो क्या कहा है, सुनीता ने कहा कि, सुनीता ने कह दिया कि वह अपनी माँ के इकलौते बेटे की माँ, ठीक है, क्या कहा है, देखो क्या कहा है, अपनी माँ के इकलौते भाई के बेटे की माँ, ठीक है, भाई के बेटे की माँ, ठीक है, भाई के बेटे की, ये आपकी जैसे कि क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है। देखो सुनीता ने कहा, क्या कहा कि वह अपनी माँ, ये इसकी माँ हो गई, ठीक है, के इकलौते भाई, तो ये इकलौता इसका भाई हो गया, ठीक है, बेटे की, भाई के बेटे की माँ, ठीक है, भाई के बेटे की माँ, तो इसकी माँ, मान लो ये दोनों, ये मान लो इसकी माँ है, ठीक है, इसके भाई के बेटे की माँ, तो ये क्या हो गए, पति पत्नी हो गए, ठीक है। बेटे की माँ के ससुर से मिली, तो इसके ससुर यानी इसके पिताजी से मिली, ठीक है। अब क्या कहा है सिंपली, तो ये क्या लगेगा, ये देखो इसका क्या लगेगा, सिंपली आपको पता है, तो ये इसका लगेगा मामा नहीं लगेगा, ठीक है, ये आपका पिताजी भी नहीं लगेगा, ना भाई, नाना लगेगा, क्या लगेगा, नाना, ठीक है, क्या लगेगा, नाना लगेगा। तो सिंपली आप ये कह सकते हो, इसका क्या हो जाएगा, जैसे कि आपकी माँ का पिताजी आपका क्या लगेगा, सिंपली ये आप कह सकते हो, तो आप क्या होगे, नाना लगेगा, क्या लगेगा, नाना, आपकी माँ का पिताजी, ठीक है, नाना लगेगा आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है, बताओ। सिंपली आंसर कैसे निकालना है आपको बताओ। जैसे या तो आपको इसमें बढ़ते हुए क्रम में देखना है या घटते हुए क्रम में। सबसे पहले हम बढ़ते हुए क्रम में देखते हैं, तो सबसे पहले आपका देख क्या होगी, आप क्या हम बढ़ते हुए क्रम में देखें, सबसे पहले छोटा क्या है, 100 है, ठीक है, तो 3 नंबर, ठीक है, तो 3 नंबर आपका इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी इसमें नहीं है तो हट गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद आपका है 1000, ठीक है, तो 1000, ठीक है। अब 3 और 5 तो किसी में है नहीं, तो ये बढ़ते हुए क्रम में तो होगा नहीं, ठीक है। अब हम घटते हुए क्रम में देखते हैं। सबसे पहले आपका 2 नंबर का आएगा, ठीक है, ट्रिलियन, ठीक है, 2 नंबर किसमें, इन दोनों में तो है नहीं, हट गए। उसके बाद क्या आएगा आपका, उसके बाद बिलियन आएगा, उसके बाद आपका क्या आएगा, बिलियन के बाद आपका आएगा मिलियन, ठीक है, क्या आएगा, मिलियन, ठीक है, तो ये भी हट जाएगा। अब ये हमारे लास्ट का ये बचेगा, ठीक है, मिलियन के, यानी उसके बाद बिलियन के बाद क्या आएगा आपका, उसके बाद आपका आएगा जैसे कि 1000, और लास्ट में आपका 100 आएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन डी में है, आपका ऑप्शन डी सही आंसर निकलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न आकृति में सीधी रेखाएं और त्रिभुज की संख्या कितनी है, बताओ। इसमें आपको सीधी रेखाएं देखनी है और त्रिभुज, तो इसमें देखो अगर त्रिभुज की बात करें तो इसमें होंगे कितने, इसमें होंगे आपके 8 त्रिभुज। जब भी मैंने बताया ऐसी आकृति हो तो इसमें हमेशा 8 त्रिभुज होते हैं, ठीक है। ये भीतर वाले की बात कर रहा हूँ, इसमें 8 त्रिभुज। उसके बाद ये बाहर वाले में भी 8 त्रिभुज हो जाएंगे, कितने, 8 और 8 कितने हो गए, 16 त्रिभुज, कितने हो गए, 16 त्रिभुज हो गए, ठीक है। उसके बाद हम रेखाओं की बात करें तो एक रेखा आपकी ये हो जाएगी, एक ये, ठीक है, 3 4 5 6
7 8 9 10 कितनी है 10 रेखा है। रेखा कितनी है 10 है। तो ये कितना होगा 26। क्या हो गया 26। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कथन क्या है सभी एस आए हैं। क्या है सभी एस क्या है आए हैं। ठीक है सभी एस क्या है आए हैं। ये आय हो गया। कोई आय टी नहीं है। कोई भी आय क्या नहीं है टी नहीं है तो टी अलग बन गया। कोई टी आर नहीं है। निष्कर्ष क्या कोई टी आर नहीं है तो ये सही है। ठीक है ये आपका निष्कर्ष क्या है ये आपका सही है। ठीक है कोई एस टी नहीं है। कोई एस टी नहीं है। ठीक है कोई एस टी नहीं ये भी आपका क्या निष्कर्ष सही है। ठीक है कोई आर एस नहीं है तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि आर एस है। ठीक है यहाँ पे दिखा है आपको। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। दोनों निष्कर्ष 1 एंड सेकंड अनुसरण करते हैं। ठीक है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 9 भाग 3 बराबर 12 है, 16 भाग 4 बराबर 20 है, 14 भाग 7 बराबर क्या होगा बताओ। सिंपली इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है ये आपके लिए आज का होमवर्क है। ठीक है क्या है ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है घर के लिए आपका होमवर्क है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और अगर आपको नहीं आता है तो भी आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर करवा देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। सभी लोग हंसते हो मुस्कुराते हो।